Hello students, today we'll be solving a problem of class 10 math from the chapter quadratic equations. The question states that if m is chosen in the quadratic equation m square plus 1 times x square minus 3x plus m square plus 1 whole square equals to 0 such that the sum of its roots is greatest, then the absolute difference of cubes of its roots is, and the options given are 10 root 5, 8 root 5, 8 root 3, 4 root 3. इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एम स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बोला गया है कि इस इक्वेशन में m कुछ इस तरीके से चूज किया गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो ग्रेटेस्ट है, तो हमको क्यूब्स के रूट्स के क्यूब्स के का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है और ए क्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। लेट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा हमने इसके रूट्स मान लिए। तो हम जानते हैं वी नो दैट फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। तो इसी चीज़ को अप्लाई कर देंगे। अब जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस ऑफ बी है माइनस 3 अपॉन ए दैट इज एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ए। तो एक एम स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि m कुछ इस तरीके से चूज किया गया है कि सम ऑफ इट्स रूट्स जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो लिख सकते हैं फॉर अल्फा प्लस बीटा टू बी ग्रेटेस्ट। अल्फा प्लस बीटा को ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर ऑफ 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 शुड बी मिनिमम, एंड जो मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा एम स्क्वायर प्लस 1, व्हेन एम की वैल्यू 0 होगी। तो लिख सकते हैं एंड इट इज पॉसिबल only when m square plus 1 equals to 1 when m equals to 0। जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 1 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 होनी है तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 एज m इक्वल्स टू 0। m चूंकि 0 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स का। तो लिख लेते हैं वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। नाउ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स वो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो मॉड लगा देंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज गिवन बाय द फॉर्म ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को क्या लिख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब
इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड अल्फा माइनस बीटा को इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टाइम्स, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पुट करनी है टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट करनी है माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1। तो 9 माइनस 4 इज 5 रूट 5, 9 माइनस 4 इज 5 और अंडर रूट लगा तो रूट 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8। तो ये आंसर आ जाएगा 8 रूट 5। इसका मतलब कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 8 रूट 5 होगा। इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमने पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एम। अब चूंकि एम को इस तरीके से चूज किया गया है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, तो सम ऑफ रूट्स ग्रेटेस्ट होने के लिए हमने कंडीशन लगाई। तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स निकालना था इसके रूट्स का, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसको ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। तो ए प्लस बी का मतलब है अल्फा प्लस बीटा और ए बी का मतलब है अल्फा बीटा, उनकी वैल्यू पुट कर ली। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो क्यूब्स है वो आ गया हमारे पास 8 रूट 5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।